वेलकम टू केरला। एक ऐसी जगह है जहां नारियल के पेड़ झूमते हैं, शांत बैकवाटर हैं और हरे भरे हाउस बोट्स हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और एकदम अलग संस्कृति है। इंडिया के साउथ वेस्ट कोने में बसा हुआ केरला को अक्सर गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। यह नाम इस राज्य की अद्वितीयता और सुंदरता को पूरी तरह से दर्शाता है। यह नाम बिल्कुल सही है क्योंकि केरला कुदरती खूबसूरती और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और समुद्र तट एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। केरला की संस्कृति देसी परंपराओं और दुनिया भर के प्रभावों का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। केरला का इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक इस बात का प्रमाण है। हम के प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रमाण मिलते हैं। केरला के मसाला बाजार और प्राचीन व्यापार मार्ग इसकी समृद्धि की कहानी कहते हैं। इस तटीय राज्य ने मसाला व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दूर दूर से व्यापारी और खोजकर्ता आकर्षित हुए। यहाँ के मसाले दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। नतीजतन केरला की संस्कृति अरब, चीनी, यूरोपीय और अन्य भारतीय समुदायों के प्रभावों से समृद्ध हुई है। यहाँ की वास्तुकला और कला में इन सभी संस्कृतियों का मिश्रण देखा जा सकता है। केरला के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और कला के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के गांवों की जीवन शैली और उत्सवों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राज्य में शास्त्रीय नृत्य, संगीत और साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है। कथकली और कर्नाटिक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केरला की सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की बात नहीं है, यह वर्तमान समय में भी जीवित है, जो अपने लोगों के जीवन में रंग और जीवंतता भर देती है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव इस बात का प्रमाण है। आइए हम केरला की संस्कृति के आकर्षक पहलुओं का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं और इसकी परंपराओं, कला रूपों, त्योहारों और बहुत कुछ तल्लीन करते हैं। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी कहती है। केरला की कला और शिल्प की प्रदर्शनी, पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन और त्योहारों की झलकियां आपको इस राज्य की गहराई और विविधता का अनुभव कराएंगी। मालाबार तट पर केरला की रणनीतिक स्थिति ने इसे संस्कृतियों का संगम बना दिया। राज्य का इतिहास व्यापारियों, खोजकर्ताओं और मिशनरियों के आगमन के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ने इसके सांस्कृतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन तमिल संस्कृति का प्रभाव केरल की भाषा मलयालम में स्पष्ट है, जिसकी जड़ें तमिल से मिलती हैं। सदियों पहले केरल में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के आगमन ने राज्य के सांस्कृतिक ताने बाने में और परतें जोड़ दी। इन विविध समुदायों का प्रभाव केरल की कला, वास्तुकला, भोजन और यहां तक कि सामाजिक रीति रिवाजों में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, केरल की पारंपरिक पोशाक भारतीय और विदेशी प्रभावों के मिश्रण को दर्शाती है। विविध समुदायों के इस सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व ने केरल की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन परंपराओं को आधुनिक प्रभावों के साथ संजोया जाता है, जिससे एक जीवंत और गतिशील सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण होता है। केरल अपने शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी कृपा, लालित्य और विस्तृत वेशभूषा की विशेषता है। ये नृत्य रूप सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों का प्रतीक हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये नृत्य रूप केवल मनोरंजन नहीं है, वे कहानी कहने का एक रूप है, जो जटिल गतियों और भावों के माध्यम से मिथकों, किंवदंतियों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हर नृत्य एक कहानी बयां करता है, जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इन नृत्यों में हर एक भाव, हर एक मुद्रा का एक विशेष अर्थ होता है,
जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कलाकारों की भाव भंगिमाएं और उनकी शारीरिक मुद्राएं दर्शकों को कहानियों के जादुई संसार में खींच ले जाती हैं। कथकली, जिसे अक्सर केरल के नृत्य रूपों में सबसे शानदार माना जाता है, एक अत्यधिक शैलीबद्ध नृत्य नाटक है। इसकी भव्यता और जटिलता इसे अन्य नृत्य रूपों से अलग बनाती है। कलाकार जटिल फुटवर्क, हाथ के इशारों, मुद्राओं और विस्तृत आंखों की गतिविधियों में महारत हासिल करने के लिए वर्षों के कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जो प्राचीन कहानियों को जीवंत करते हैं। उनकी हर एक हरकत में वर्षों की मेहनत और समर्पण झलकता है। कथकली के माध्यम से कलाकार पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत करते हैं, जिससे दर्शक उन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। मोहिनीअट्टम, एक और शास्त्रीय नृत्य रूप, अपने गेय आंदोलनों और सुंदर कहानी कहने के लिए जाना जाता है। इसकी कोमलता और लयबद्धता इसे अद्वितीय बनाती है। मोहिनीअट्टम, जिसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य, पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और अक्सर प्रेम, भक्ति और लालसा की कहानियों को दर्शाता है। इसकी हर एक मुद्रा और भाव में एक गहरी भावना छिपी होती है। मोहिनीअट्टम के माध्यम से कलाकार प्रेम, भक्ति और लालसा की कहानियों को दर्शाते हैं, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती हैं। ये शास्त्रीय नृत्य रूप केरल की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करते रहते हैं। इन नृत्यों के माध्यम से केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोया और संरक्षित किया जाता है। ये नृत्य रूप न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हैं और दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करते रहते हैं। इनकी सुंदरता और जटिलता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इन परंपराओं को बनाए रखना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व का अनुभव कर सकें। इन नृत्यों के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा जाता है। युवा पीढ़ी को इन नृत्य रूपों का प्रशिक्षण देना और उन्हें इनकी महत्ता से अवगत कराना आवश्यक है, ताकि वे भी इस सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन सकें और इसे आगे बढ़ा सकें। सेक्शन 4, तेय्यम, जहां देवता धरती पर उतरते हैं। तेय्यम उत्तरी केरल में प्रचलित एक कर्मकांडी नृत्य रूप, नृत्य, संगीत और धार्मिक उत्साह का एक अनूठा मिश्रण है। यह नृत्य रूप सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे हैं। तेय्यम का शाब्दिक अर्थ है भगवान का खेल, और इन प्रदर्शनों के दौरान यह माना जाता है कि कलाकार देवता के लिए एक चैनल बन जाता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब मानव और दिव्य के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तेय्यम प्रदर्शन रंग और ध्वनि का एक दंगा है, जिसमें विस्तृत वेशभूषा, जटिल श्रृंगार और लयबद्ध संगीत होता है। हर एक तत्व, चाहे वह वेशभूषा हो, श्रृंगार हो या संगीत, एक गहरी प्रतीकात्मकता और अर्थ से भरा होता है। कलाकार, जो अक्सर हाशिए के समुदायों से आते हैं, अपनी भूमिकाओं के लिए खुद को तैयार करने के लिए कठोर अनुष्ठानों और उपवासों से गुजरते हैं। यह तैयारी न केवल शारीरिक होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है, जो उन्हें देवता के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। तेय्यम केवल एक तमाशा नहीं है, यह कलाकारों और दर्शकों दोनों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह एक ऐसा समय होता है जब समुदाय एक साथ आता है, अपने विश्वासों और परंपराओं को मनाने के लिए। लोग उन देवताओं से आशीर्वाद, मार्गदर्शन और यहां तक कि अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इन प्रदर्शनों के दौरान प्रकट होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपनी आस्थाओं को पुनः स्थापित करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। यह प्राचीन कर्मकांडी परंपरा
केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके लोगों की गहरी जड़ों वाली मान्यताओं की एक झलक पेश करती है। यह परंपरा न केवल एक कला रूप है, बल्कि एक जीवंत संस्कृति का प्रतीक भी है। तेय्यम आस्था की स्थायी शक्ति और परमात्मा से जुड़ने में कला की भूमिका का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि कला और संस्कृति के माध्यम से हम अपने अतीत से जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। खंड 5, जीवंत त्योहारों का एक कैलेंडर। केरल का सांस्कृतिक कैलेंडर कई त्योहारों से सजा है, जिनमें से प्रत्येक को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार राज्य की समृद्ध परंपराओं, मान्यताओं और सामाजिक रीति रिवाजों की एक झलक पेश करते हैं। ओणम, फसल का त्योहार, केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बड़ी धूमधाम और दिखावे के साथ मनाया जाने वाला ओणम पौराणिक राजा महाबली की याद दिलाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस दौरान अपने राज्य में आते हैं। विशु, मलयालम नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करते हुए एक और महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। तिरुवथिरा, ईस्टर, क्रिसमस और ईद जैसे अन्य त्योहार भी समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं, सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं और समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे खुशी, उत्सव और आस्था और परंपराओं के नवीनीकरण का समय है।